प्रणाम सुंदर साथ जी। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 26 चौपाई नंबर 13 रूहा तन की असल अरस में अरस ख्वाब नहीं तफावत तो कया शेरक से नजीका बीच दुनिये न्यामत बीच दुनिये न्यामत सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, संसार में अनंत अंत मार्ग है और प्रत्येक मार्ग के एक पहुंच होता है। अपने अपने मार्ग से लोग परमहंस की बातें करते हैं और अपने अपने मार्ग का मार्फत होता है, विज्ञान दर्जा होता है। श्री राजी महाराज के हृदय से खेल का अंकुर है तो तारतम का मार्फत परब्रह्म परमात्मा स्वयं है। तारतम का विज्ञान दर्जा से अब हमें चौपाई को देखना होगा। हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा पहुंच हो न हो, लेकिन हम तारतम के विद्यार्थी हैं, हम तारतम के साधक। वेदों का साधक भी असतो मां सदगमय, उनका भी एक श्रेणी की बात है। तमसमा ज्योतिर्गमय, ये भी उनका लक्ष्य है। तो तारतम के साधक को भी देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया जाग्या पीछे सब भोग, ये भी तारतम के साधक का पराकाष्ठ है। क्षरथी तो अक्षरा थाया અને અક્ષરાતીત કહેવાય। આપણને જાઉં એને ઘરે એમાં અટકले केमा पहुंचाए। तो तारतम का साधक को कितने विषय में निशंक होना है, तभी हम एक जो शब्द बोलते हैं उसमें उसका लज्जत होता है। कोई भी साधना, कोई भी मार्ग का जो साधन है, साधक है, वो साधना किए बिना नहीं पहुंचता है। इसीलिए तारतम का साधना का, समझ का साधना, ज्ञान का साधना, प्रेम का साधना तारतम ने बताया। तो हम कितने दर्जा में हैं, कहाँ हैं, वो हमारा व्यवहार और हमारा एटीट्यूड, हमारा समझ, उसको चिंता खुद करनी होगी। लेकिन श्रृंगार ग्रंथ में जो भाव कलश का कलश आ रहा है, ये तो फिर तारतम के साधक का परमहंस दर्जा है। परमहंस के अंदर होने का समझ का दर्जा है। वो भी यहाँ से हंस के कंपैरिजन में परमहंस की बात हो रही है, नहीं तो ये तो परात्म सुरता की बात है। उसके गहराई में क्या समझ होना चाहिए। इसलिए रूहा तन की असल अरस में इतना बोलते ही बात पहुंच गई है। अस्तित्ववान में पराकाष्ठ दर्जा, अस्तित्व का कलश है श्री राजी महाराज। देवी देवताओं का भी अस्तित्व है, लेकिन कब तक है, ये तो हमने तारतम द्वारा देख लिया है। इसलिए हमारे हृदय में एक बार राजी बोलने पर, एक बार परमात्मा से राजी बोलने पर, शब्दों के द्वारा हमारा ये परमहंस दर्जा है। उसमें कोई चॉइस नहीं है। हमें तारतम ने अंतर हृदय में क्लियर होना चाहिए कि अरस तन बोलते ही रूहा तन असल अरस में मूल मिला का दर्शन हो चुका है। अपने परात्म को हो गया है। सूर्य उदय के बाद कभी भी अंधेरा का स्थान नहीं होता है। ऐसे ही हृदय में तारतम को उजाला हो गया तो हृदय में संसार के तरह मोह माया काम क्रोध के ऊपर बिल्कुल यहाँ से उठ गया। ऐसा अंतस्करण ये समझ पाएंगे।
उनके लिए दिया गया। अरस दिल मोमिन तो कया। मोमिन दिल अरस बोलने में इतना आसान है थोड़ी है। सूर्य बोलने पर अंधकार का कोई जगह ही नहीं। ऐसे मोमिन दिल अरस बोलने पर काम क्रोध लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष संसार का ये ते मैं ये वाला उसके हृदय में अंकुर ही नहीं होना चाहिए। ऐसे दर्जा से ही लज्जत लिया जा सकता है। इसलिए ये टारगेट है, लक्ष्य है। हम अब कितने लक्ष्य बनाए बिना मरना और वो और खतरनाक है। लक्ष्य देख करके मरना और खतरनाक है। इसलिए इसी इतही बैकुंठ इतही प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म, हमारे हृदय में ही अभी पार ब्रह्म का दर्शन होना चाहिए। मोमिनों का मरना ऐसा आसान नहीं है। रूहा तन के असल अरस में अरस ख्वाब नहीं तफावत। देखिए यहां तक पहुंचना है कि अपने हृदय में समझ की प्रकाश, समझ का प्रकाश की अरस ख्वाब नहीं तफावत। देखिए तो कितनी बड़ी बात है। झूठा और सच्चा, अरस और खेल में तफावत नहीं, फर्क नहीं है, ऐसा बनाना है। कैसे? सुरता के दिल में जो खेल है, सुरता के दिल में जो खेल है वो परात्म में प्रिंट होगा। राजी महाराज जब बोलेंगे ब्रह्मात्माओं को खेल में जाना है, परमधाम में उठने के पश्चात ब्रह्मात्मा खेल का एक एक पॉइंट उनके हृदय में अखंड होगा। जब अक्षर के बुद्धि में रास अखंड हुई तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में खेल अखंड होना संभव नहीं। वही बात बोल रहे, ब्रह्मात्माओं का हृदय में अरस है और खेल भी है। अब इनके लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ा, तब नो तफावत, फर्क नहीं है। अरस ख्वाब नहीं तफावत। इनको खेल में बैठे तो भी परम धाम ही होगा। जैसे महामति प्राणनाथ जी के हृदय को देखो, आप ख्वाब का जगह है, प्राणनाथ जी का हृदय खेल में है, इंद्रावती का सुरता खेल में है, लेकिन ख्वाब दिखता है वहां पर, झूठा संसार दिखता है। तारतम वाणी के द्वारा आप चिंतन करें तो प्राणनाथ जी के हृदय में ख्वाब होना न होना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर ये बोलना पड़ रहा है कि और ऐसा ख्वाब नहीं तफावत, कोई फर्क नहीं इनको, क्योंकि धाम में इंद्रावती के हृदय में परम धाम है और परम धाम तो परम धाम है ही, इंद्रावती के हृदय में ही परम धाम है, तो खेल कहाँ रहा? झूठा तो यहाँ है हुए नहीं, सच्चा ही हुआ। इसीलिए अंत में जाकर के खेल भी क्या हुआ? अखंड हुआ। तो कया अर्शे रख से नजदीक। इसीलिए ये ब्रह्मात्मा इंद्रावती आत्मा के हृदय को प्राण नली से भी नजदीक करके बोलना पड़ा, उदाहरण देने के लिए कुछ तो बताना होगा। पगत हुआ माटी तला एटला कया, समझाने के लिए इतना कहा गया है कि शेरक से एक प्राण नली से नजदीक करके बोलना पड़ा, नहीं तो ये परमधामी है, नजदीक की बात ही नहीं है। बीच दुनी ये न्यामत, दुनिया के बीच में, खेल के बीच में ब्रह्मात्माओं के कारण परमधाम रूपी धन तारतम में आया। न्यामत बीच दुनी ये न्यामत आया, ये परमधाम रूपी धन आया, ज्ञान रूपी धन आया मोमिन के कारण। इसीलिए इंद्रावती आत्मा के हृदय को कंसंट्रेशन करते हुए आप शास्त्र का अर्थ कर सकते हैं। तो हक नजीक कया रूहन को, तो मोमिना अरस तना बीच में। इसलिए दिल मोमिना अरस तना बीच में, मोमिन का दिल अरस के तन में आप देखते हो। मोमिन का दिल क्या है? सोया हुआ व्यक्ति का जागृत कहाँ है? जहाँ सोया है वहां जागृत है, जहाँ सोया है वहां जागृत है। और सपना कहाँ है? जहाँ सोया है वहां जागृत भूले हुए है, वही सपना है। सोया हुआ जागृत कहाँ है? जगेगा तो जागृत है, सपना कहाँ है? खो गया। तो वही है। इसीलिए शेरक से नजदीक बोलना पड़ा समझाने के लिए,
नहीं तो ब्रह्मात्माओं का हृदय परम धाम ही है। इसलिए मोमिना दिल मोमिन अरसा तना बीच में आप ध्यान करो, चिंतन करें हम तो अपने परात्म, जैसे बोलते हैं ना शब्द परात्म आते ही ब्रह्मात्मा को ध्यान लग जाना चाहिए। इलम ऐसा बनाता है। रामकृष्ण परमहंस को जयराम जी की बोलते ही बेहोश होते थे, तो परमधाम के ब्रह्मात्मा परमधाम के ब्रह्मात्मा परात्मा का दिल बोलते ही बेहोश होना चाहिए। परात्मा के दिल में तो सब कुछ है। अभी तो खेल का भी जानकारी परात्म दिल में है, वही दर्जा सुरता का है, ऐसा होना चाहिए। तो सुरता को सफल बनाई इंद्रावती आत्मा ने। तो इंद्रावती आत्मा संसार का क्या हुआ? मार्गदर्शक नहीं हुए। कैसा होना चाहिए संसार? लोग प्रहलाद का लक्षण लेते हैं, ज्ञानी का लक्षण लेते हैं, ध्रुव का लक्षण लेते हैं। अब तारतम आ गया तो तारतम द्वारा ब्रह्मांड किसको किसको हृदय का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा? इंद्रावती आत्मा का। तो दुनिया सारा को लेना ही पड़ेगा। जड़ चेतन कोई वन डे और द अदर महाप्रलय तक तो लेना ही पड़ेगा। तो आज ही हमको यहाँ पर तारतम द्वारा इंद्रावती का दिल मिल गया है, तो देरी क्यों? ऐसा लक्षण है। देखो तो क्या बोले इंद्रावती के दिल में, क्या बोल रहे हैं? दिल मोमिना और शताना बीच में उना दिला बीच ए दिल, उना दिला परात्म के दिल में ए दिल, सुरता का दिल वही है। ए दिल मतलब सुरता का दिल, और उन दिल मतलब परात्म के दिल। ये दिल की बात है। अब पानी हाले का, पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास बोलना पड़ता है। पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, पानी बोलना पड़ता है, ग्लास ही बोलना पड़ता है। ऐसे धाम भी बोलना पड़ता है, दिल भी बोलना पड़ रहा है। धाम भी बोलना पड़ा है, दिल भी बोलना पड़ा है। नहीं तो दिल कहने का मात्रा ये धाम ही है। धाम ही है बोल रहा हूँ, धाम ही नहीं बोल रहा हूँ। धाम ही है मतलब जल्दी बोलने से धाम ही ना हो जाए। धाम ही है ये दिल। तो परम धाम, कोई बोले कि मुझे पानी पीना है लेकिन कोई साधन के बिना पिलाओ, साधन के बिना पिलाए। अच्छा, तो ग्लास तो अब साधन बन गए, कैसे पिलाऊं? अच्छा अच्छा समझ गया, ले पाइप, पाइप मुंह में लगा दूं क्या? है पाइप भी तो साधन है, बिना साधन का पानी। तो फिर मुख ऊपर कर, 6 महीना बरसात के समय में पड़ेगा बिना साधन। 6 महीना ऊपर कर, बिना साधन पानी घुस जाएगा। तो बिना साधन कुछ हो ही नहीं। इसलिए समझाने के लिए सुरता का दिल खेल में बोलना पड़ा, ये परमधाम जाहिर करने के लिए। नहीं तो ये दिल सुरता का दिल, परमधाम का, परात्मा का दिल, वो परमधाम ही और आज जी का ही अनंत स्वरूप है वो दिल। इसलिए 14 नंबर चौपाई आप देख रहे हैं, कहने को ये दिल है, कहने मात्रा के लिए यहाँ दिल शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। नहीं तो ये अरसई दिल असल, नहीं तो ये अरसई दिल, ये अरसी है ये दिल। फिर भी बोलने के लिए शेर से नजदीक बोले। परमधाम कहाँ है? तो ब्रह्मात्माओं के लिए प्राण नली से भी नजदीक बोलना पड़ा, वो नजदीकी समझाने के लिए। क्योंकि खेल तो आखिर अनुभव कराना ही, इसलिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खेल का अनुभव कराए। नहीं तो ये दिल में क्या है? परमधाम ही परमधाम है। कहने को ये दिल है अरसई दिल मोमिन असला। कोई कोई माता एकदम ज्यादा बच्चों से गुस्सा होकर बोलता है होना चाहिए मेरा
छोराचं नाम मात्र घोगे तर तरी धुंदुकारी नाही होत आमाले छोराला त्यति भन्छ कि आफू धुन्दुली भएको थाहा छैन छोरा धुन्दुकारी भएपछि आमा के भयो धुन्दुली हैन रिस उता पखाउँदाखेरि यता काम बिग्रेको थाहा पाउँछ तो संसार में भी लोग इस तरह से बोलते हैं ये तो धुंधुकारी है तो परमधाम की आत्मा जो इंद्रावती आत्मा को आप क्या बोलोगे यहाँ पर ये तो परमधाम ही बोलना ही पड़ा ना तो धुंधुकारी का स्वभाव को देख करके उसको आप धुंधुकारी बोल रहे हो ऐसे ही तारतम द्वारा परमधाम देखो तो इंद्रावती को दिल का बोल कर क्या बोलता है ये तो परमधाम ही है नहीं बोलना पड़ेगा तो ये दिल नाम का ही हुआ है वास्तव में ये परमधाम है ऐसा तो यहीं पर हमने उदाहरण दिया था नारंगी का अंदर में जो रस का बाग को जो घेर के रखा हुआ है वो आहा अब वो भी निकाल दूं तो कुछ नहीं बचेगा तो राजी महाराज को थोड़ा मुश्किल में मत डालो राजी को इंद्रावती को दिल परमधाम बना करके वो परमधाम का प्रेम का खजाना वहां पर ना बारीकी से बचा कर रखे वहां तो छिलका जो कवर है ना वो रहा देखने मात्र के लिए वो संसार में शरीर है अंतस्करण दिखाई दे रहा है लेकिन सब संत अंतस्करण क्या है परमधाम को प्रेम को ही बचा के रखा हुआ है ऐसा दिल है महामती प्राणनाथ जी तो अब अपना हृदय इस तरह से कब पहुंचेगा इसीलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग दिल मोमिन और शताना बीच में उन दिल बीच ये दिल कहने को ये दिल है अरसई दिल असल तो हक नजदीक आया रूहाना को इसीलिए रूहों को हक के नजदीक करके इसलिए कहा इसीलिए उनको हासिल खास बोले इसलिए उनको ब्रह्म सृष्टि करेगा इसलिए नजदीक कया रूहाना को और रूहों को नजदीक बोल दिया तो कुरान पढ़ने वाले हम है खुदा के नजदीक बोलता है और बकरी ईद करता है हमें भक्त करता है हिंदू और भक्त होकर के भगवान बोल करके प्राणी हत्या करता है प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तुमने ये कहाँ का शब्द कहाँ ला करके खत्म ही कर दिया अब तो शब्द उच्चारण करना भी दोष लगने का हो गया ऐसा समय बना दिया माया का खेल है क्या करें जगत का ईश मालिक अक्षर तक तो पहुंच जाता जगदीश बोल के इन्होंने चतुर्भुज में डाल दिया इसलिए शब्द उच्चारण करना भी अब क्या हुआ सोच के उच्चारण करने का समय हो गया बोलते हैं ऐसे ही दिल बोलते समय कहाँ परमधाम कोना था बना दिया गीत दिल लेने वाले दिल देना सीखो रे सीखो जी करके गीत बना दिया दिल के ऊपर नहीं तो दिल एक ही है ब्रह्म शिष्य का दिल जिसमें परमधाम ही परमधाम है लेकिन दिल भी दूषित कर दिया अभी के गीत ये हमारे जमाने का एकदम बेस्ट गीत है बहुत बढ़िया अर्थ है दिल लेने वाले दिल देना सीखो तो पितक में क्या है दिला अपना ले दिला अपना दे उनका लीजिए तेज तो अर्थ है सब पे बात तो दिल के रसन त्यसले गर्दाखेरि कहाँ मोमिन को दिल परमधाम की बात कहाँ दिल यहाँ संसार में उसले तो मेरा दिलै लगिदियो भन्छ थुक्क त्यति सस्तो दिल कहाँ परमधाम को आत्मा आला भनेको त ओल्लो साइलाले पल्लो माइलेको दिल लगिदियो त्यस्ता दिल त्यो फाटेको च्यातिएको दिल काम लाग्दैन परम त्यो जताततै चुने भएको दिल के काम लाग्छ
मेयर सागर, मेयर का बर्तन बोलते थे। चुता हुआ दिल में, चुता हुआ बर्तन में मेयर का बैठेगा करके गुरुजी मंगलदास ने बोला है। संसार में अन्य अन्य साधक साधना कराते हैं, आपको याद होगा। कमर सीधी रखो, गर्दन सीधा रखो और ब्रह्मा इंद्र में परमात्मा का जोश को प्रवेश कराओ करके। हम देखो तो एक्टिंग यहाँ कैसे बोल रहा हूँ। आ रहा है, आ रहा है, ब्रह्मा इंद्र में प्रवेश हो रहा है, हो रहा है। देखिए देखिए, आपके अंदर परमात्मा का वो प्रवेश हो रहा है। भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं। देखा तो हनुमान जी आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। देखिए आपके हनुमान की शक्ति आ गई नहीं आई करके लोग इस तरह कांपते हुए दिखाते हैं आप। और हमें परम धाम का परात्म कंस से कहाँ के शक्ति ब्रह्मा इंद्र से कहाँ से प्रवेश कराते, वो ऐसा नहीं नहीं है हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आता है ऐसा कि हम परम धाम के हैं, हम प्रेम है ऐसा करके उस तरफ उन्मुख होता ही नहीं है अंतस्करण। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में रह गया और ये 400 साल से यहीं है, यहीं रहेगा और हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसलिए धनी ने कहा तुम वैकुंठ जासे कि धाम करके पूछते हैं ना। ऐसा हो सकता है करके बोल रहा हूँ। लेकिन आप क्षमा चाहता हूँ, आप लोग तो डायरेक्ट परम धाम से हैं। इसलिए प्राणनाथ जी स्वयं बोलते हैं मैं सुंदर साथ को ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी का संबोधन खाना भी बहुत महंगा पड़ता है। संबोधन कोई भन्छ नि वक्ताहरू, पंडितजी बोल्छ नि क्या आसन बजेर कथाकार शुरू करने वाले हैं तो गेस्ट गए हैं 2-4, यानी फर्स्ट दिन इनॉग्रेशन में, उद्घाटन समारोह में गए हैं। तो अब लगभग काम हो गया है, आसन ग्रहण वगैरह हो गया है। तो चले तो दूसरा महाराज ठहरना संबोधन खा के जाए बोलते। कथाकार आसन में बैठेगा, उसके बाद संबोधन करेगा वो, तो संबोधन खा के जाए बोलते हैं। अब देरी हो गया तो चले जाते हैं लोग आसन से। बेचारा कथाकार का आसन ही टाइम ही नहीं हुआ है, लोग चले गए आए हुए उधर। तो अब कथाकार बेचारा मुश्किल में पड़ जाता है। बाद में देखते हैं संबोधन में किसको करूं, एक दो बैठा हुआ, लेकिन फिर भी खुशी बनाने के लिए वो घर जा चुका है, पहुंच गया घर, उसका आवाज नहीं पहुंचता है वहां तक। अब बोलते हैं, शुरू करते हैं फलना 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 करके, पहले जो स्टेज में सबका नाम लेते हैं। अभी नहीं है, वो गए। तो ऐसी जगह में आप लोग क्या करोगे पता नहीं। मैं तो मेरा जैसा आ गया समय, अब मेरा वाणी चर्चा शुरू होने वाला है। अब किसको संबोधन करना है देखता हूँ, कौन कौन उसमें बस उपस्थित मंचासन फलना फलना, बस पहले आए गए। अब कहाँ संबोधन, उन्हें पहले संबोधन खा के गए। तो वाणी चर्चा में ऐसा संबोधन आता भी नहीं है, हम तो करते भी नहीं। मंचन आसीन गुरुजन विद्वजन मामति प्राण नजीब कहते हैं करके शुरू कर दिया जाए। कभी कभी बहुत लंबा संबोधन होता है, उसमें हम तो बोल देते हैं कि उद्घोषक जी ने जो संबोधन किए हैं मैं भी उसी में शामिल हो गया है। इसीलिए आइए पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो करके सीधा वाणी में प्रवेश कर देते। अरे नाम तलमाथि भयो भने त्यतै टेन्सन, पद मिलेन भने त्यतै टेन्सन। कहाँ परम धामको टेन्सन लिएर, कहाँ दुनिया पदको टेन्सन लिएर। समग्र संबोधन कर दो, सबको आत्मा को कल्याण हो करके राज्य से ध्यान कर दे, चल दिया जाए। यहाँ दिल कहना भी बहुत जोखिम की बात हो रही है। कहने को ये दिल है अरसई दिल असल, ऐसा अनुभव प्राण जी महाप्रभु है ना। तो हक नजीक कया रहना, इस अर्थ में रूहों के नजदीक हक का नजदीक रूह, इस अर्थ में बोल रहा है। पानी और शीतलता कितने नजदीक है, ऐसे ही रूह और परमधाम इतने नजदीक।
तो ह का नजीक कया रूहाना को, और अक्षर भी तो है, तो अक्षर के नजदीक में कौन है? फिरस्ते, फिरस्ताना इज इक्वल टू ईश्वरीय आत्मा। ईश्वरीय आत्मा और नूर नजीक, नूर नजीक मतलब अक्षर धाम के नजदीक में कौन है? फिरस्ताना है। और आम खलक देखना को, जो कहे जुल्मत से ताना, जिसको जुल्मत से उत्पन्न हुआ माना जाता। इसलिए ए ब्रह्मात्माओं, आपको रूहों रूहाना को हक नजदीक करके कहा है। आप अनुभव किया इस चीज को? प्राणा जी पूछ रहे हैं। कलश का कलश में ये देखना है, बोलते तो आए लेकिन देखना पता चल रहा है, कलश लग रहा है हृदय में कि अभी तक पता ही नहीं है? कलश का कलश क्या होगा करके आया था, लेकिन कोई नया चीज तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो नया चीज अपन पेज में देखना नहीं है, नया चीज अपने हृदय में देखना। मैं वो कलश में खड़ा हूं कि नहीं हूं। जो हक नजीक कहा रोना को, तो हक का नजीक हूं कि नहीं, ये कलश है। हूं तो नजीक, यानी हूं तो कलश और लग गया, कलश का कलश लग गया। इसलिए अपनी यात्रा को देखना होगा। ये आम खलक देखना को, जो कहे जुल्मत से तना, अक्षर के ऊपर फरामशी हुई और अक्षर नारायण बन गए। नारायण ने एक ओम बहु से बोला तो जीव सृष्टि आ गए, हो गए उत्पन्न। तो आप इसमें हो कि रूहाना में? अगर रूहा में है तो फिर आपको हक का नजीक है। और हक का नजीक होने का मतलब है हक का दिल और रूहों का दिल दो नहीं होना चाहिए, एक दिल ही होना चाहिए। यानी हक के दिल में परम धाम है तो रूहों के दिल में भी परम धाम है। परम धाम है मतलब गुणों से युक्त है। परम धाम का गुण सच्चिदानंद में व्यस्त है, आनंद है। असत जड़ दुख वाला चैप्टर नहीं है। जिसके हृदय में असत जड़ दुख का चिंतन है वो तो रूहा नहीं हो सकता, वो आम खलक है। आम खलक। अब ये तीनों गिरोह कही जाहिर, इस तरह से तीनों गिरोह की बात कही, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, तीन गिरोह की बात है। पर ये बीच मार्फत रहा ल, लेकिन ये वाला चैप्टर जो है ना, मार्फत के राह में, मतलब ये परमहंस मार्फत पूर्ण पहचान, परम धाम के पहचान के जगह में ये अर्थ लगता है। ऐसा ये तीनों गिरोह कही जाहिर, पर ये बीच मार्फत रहा। ये मार्फत के राह में ही ये दर्शन होता है। कर्मकांड में ये सब विवेचन करने का कहाँ जरूरत? उपासना में भी ये मिलता नहीं। ज्ञान के मजल में अक्षर, क्षर और अक्षर मिलता है। विश्व बंदे अक्षर लाऊं, ये तीन सृष्टि की बात तो जब पता चल जाता है कि ब्रह्मा आत्मा खेल में आए, तो वो मार्फत में ये तीन सृष्टि पता चलता है। नहीं तो सब एक कर देते हैं। इसलिए पर ये बीच मार्फत रहा, तो मार्फत रहा कौन है? तारतम। तारतम में ही ये तीन सृष्टि का विवेचन होता है, नहीं तो लमसम सब भक्त है, लमसम सब गोपियां। कहाँ वहां ब्रज ब्रधु फिर ईश्वरी छोरी करके कहाँ व्याख्या होता है? लमसम गोपी भक्ति है। वहां तीन कृष्ण करके कहाँ है? मुश्किल से दो तो बनाया है कोई भक्तों ने, जिन्होंने ब्रजराज को टारगेट किया है उनके पास कृष्ण के अंदर दो शक्ति देखते हैं। लेकिन ब्रजराज क्यों कहाँ कृष्ण खेला करके उसका विवेचन हुए भी नहीं, तीन कृष्ण दिखते ही नहीं। इसलिए थ्री कृष्ण, अर्थात कृष्ण के त्रिधा ले तो मार्फत के राह में, वो तो तारतम के राह में ही है। इसलिए तारतम में पहुंचे भी ना इसका दर्शन नहीं होता, वो दिल का दर्शन होता नहीं। इसलिए तारतम के बीच में, तारतम के मार्फत के राह में ही एक दिल, अक्षरातीत वाला दिल भी है जो रूहों के दिल है। इसलिए एक मांस पिंड के अंदर बना हुआ दिल, संसार में ट्रांजैक्शन होता रहता है,
और एक सुरता का दिल है, वो तो परात्मा से कंटक रखता है, और परात्मा का दिल है जो राज्य के दिल के बराबर है। ऐसे वाहिदत की लीला में परमधाम से अलग नहीं है। तो मार्फती लीला होगी, वाहिदत और मार्फत होगा, अद्वैत होगा। ये तीनों गिरों कई जायर परय बिच मार्फत रहा। हाँ, इसका ये जो परम धाम का जो दिल की बात हुई ना, वो कलाम अल्लाह में बेवरा, ये कुरान में कुछ इसका बेवरा मिलता है। आम खलक जुल्मत से उत्पन्न, नूर में जो फिरस्ते होने, ऐसा डायरेक्ट मिलता है कुरान में, और पुराण में थोड़ा पतला मिलता है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है पुराण में, भागवत में, वेद में है, लेकिन बहुत शब्दों को छांटने के बाद वो सार मिलता है। इसलिए वेद परमधाम के लिए परोक्ष प्रमाण है, परमधाम के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए कुरान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां पर ज्यादा छक्का पंजा नहीं किया, स्ट्रेट बात रख दिया। तो प्राणनाथ जी को बहुत अच्छा लगता है, ये तो सीधी सीधी बात बताई है। तो फिर उन्होंने अपने समय में, अभी तक से आप देखते हैं ये कितने मुल्लाओं को डांटते हैं, और कितने मुसलमान लोग प्राणनाथ जी के शरण में आकर के उनके भाषा का इलमलुदनी, तारतम्य ज्ञान ग्रहण भी किए। उनको तो और फटकारा है। हिंदुओं में इतना गहराई में जाना पड़ता है, इतना शास्त्र पढ़ने के बाद परमधाम की बातें मिलती है, फिर भी हमारे हिंदुओं में कितना मेहनत करके आए। और तुम लोग डायरेक्ट, तुम्हारा गुरु मोहम्मद ने सीधा ज्ञान दिया है, फिर भी तुम लेकिन अंधेरे में हो। तुम जैसे अभागी तो कौन हो सकता है? ऐसे ऐसे डांटा है वहां। तो वो प्राणनाथ जी ने बीतक में हो चाहे वाणी में हो, अरबी फारसी जो शब्द प्रयोग किए हैं, ये इसमें बीतक में मकसद जो है उन मुल्लाओं को, उन कुरान पढ़ने वालों को फटकार रहे हो। ऐसा समझ, ऐसा पूरा आद्योपान तो देखने पर, नहीं तो खाली प्राणनाथ जी ने मुसलमानों को जगाया, मुसलमानों को बातें की, ऐसा नहीं है। मुसलमान को इसीलिए फटकारा कि तुम्हारे में हमारी परमधाम की बातें होते हुए तुम देखते नहीं हो, अंधे। इस अर्थ में गाली है वहां पर, फटकार है वहां पर। यहाँ देखिए तो वही बात बता रहे हैं कि ये तीनों गिरोह कहीं जाहिर प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, पर ये दिखेगा मार्फत के राह में आने से, तारतम बानी में आने से आपको दिखाई देगा। ये कलाम अल्लाह में बेवरा, कलाम अल्लाह कुरान में लिखा हुआ है, और यूं ही कहा रू अल्लाह। यानी इसी तरह से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कुरान देखे भी ने बता दिए कि परमधाम में ब्रह्मात्माएं हैं, अक्षरधाम में ईश्वरीय आत्माएं हैं, और उनका सुरता खेल में आई है जीव के अंदर, और जीव संसार ये जीव सृष्टि के अंदर में परमधाम से आई ब्रह्म आत्मा आई है, उनको ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। ईश्वरी सृष्टि जो आई है, ईश्वरी उनको ईश्वरी सृष्टि कहा जाता है। और आया तो ये जीव सृष्टि के अंदर, स्वप्न के जीव में आया है, उसको जीव सृष्टि कहा जाता है करके सदगुरु बताते थे। बाद में कुरान देखा तो 1000 साल पहले मोहम्मद ने जुल्मत से उत्पन्न आम खलक है, और नूर से आया फिरस्ते ईश्वरीय आत्मा है, और अक्षरातीत जो नूर जमाल से आए हुए बिलंद, उस नूर जमाल से, अक्षरातीत से जो आया हुआ वो ब्रह्म सृष्टि अर्थात रूहें, इस तरह से पहले ही बता दिया। तो प्राणनाथ जी को और जोश आया, अरे सदगुरु महाराज ने और पुष्टि मिल गई कि सदगुरु ने कही बात, पुराण ने कही बात, कुरान ने फिर बता दिया है। वेद 1000 साल पहले आया, वेद 5000 वर्ष पहले आया, जो भी ज्ञान पुराण है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1000 साल पहले आने वाले मोहम्मद के ग्रंथ में भी मेरी घर की बातें हैं। तो प्राणनाथ जी उसमें आनंद आता है। इस तरह से समझना सुंदर साथ जी। तो क्या बोला, ये कलाम अल्लाह में बेवरा, कलाम अल्लाह में है ये परमधाम की बातें। तो यूं ही कहा रू अल्लाह, सदगुरु ने भी वो परमधाम के बाद, तीन सृष्टि के बाद इस तरह समझाए। तो ये समझ करके दिल में तुम ब्रह्म सृष्टि का लक्षण आ रहा है, आया तो कलश का कलश लग गया, नहीं तो फिर फाउंडेशन स्टोन में चला जाएगा। कलश कब लगेगा पता नहीं।
अब ये जो विवेचन की बात है, जो ये आम खलक पर आम खलक ना समझे, ये जीव शिष्य नहीं समझेंगे। जाके पैदाश कही जुल्मत, जिनको पैदाशी जुल्मत से हुआ, अज्ञान से हुआ है, हाँ, अब उनको इलम लुदनी मिले, इलम लुदनी से जाना था रूहा मोमिन बीचा वायदत। रूहम मोमिन जो हैं बीचा वायदत, परमधाम की एक दिल्ली के लीला में है, परमधाम में, ये बात तो इलम लुदनी से जाना था। इलम नुक्ते की शाहिदी हक का सूरत और मार्फत, सो सब बातें फुरमान में खोले हक की सूरत हकीकत। इलम नुक्ते की शाहिदी, नुक्ते मतलब पुड़िया, छोटा नुक्ती, जैसे होम्योपैथी वाला पुड़िया बना कर देता है ना छोटा छोटा, ऐसे ही इलम नुक्ते, ज्ञान का छोटा सा ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान बोले। ये कौन से ज्ञान? इलम लुदनी क्या हो सकता है? ये तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र, उसको इलम नुक्ते की शायदी, साक्षी। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, तारतम ज्ञान बहुत ही बारीक है। ये ज्ञान एकदम मेन अंदर के महाकारण से, तुर्यातीत अवस्था से ये ज्ञान संपर्क रखता है। ऐसे बोलने के लिए इलम नुक्ते की शाहिदी, ये तारतम ज्ञान की साक्षी, ये तारतम ज्ञान एकदम सूक्ष्म है, इसकी साक्षी आपको कहां से मिलेगा? तारतम ज्ञान एकदम बारीकी बातें निकाल के देता है करके, इसका साक्षी आपको कहां से मिलेगा? इलम नुक्ते की शायदी, ये एकदम सूक्ष्म ज्ञान तारतम है करके इसे साक्षी शायदी कहां मिलेगी, साक्षी कहां मिलेगी? सब क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष बोल रहे थे। परमात्मा इति उदारित, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है करे, उसी को ही, ये ही जो है ना सूक्ष्म है, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। ये सूक्ष्म ज्ञान का प्रमाण है। तारतम्य ज्ञान बहुत सूक्ष्म है करके कैसे प्रमाणित कर सकते हो? शास्त्रों का सूक्ष्म बात बता दिया। सूक्ष्म ज्ञान ही सूक्ष्म बातें बता सकता है। तो तारतम्य की सूक्ष्मता का प्रचार क्या, प्रमाण क्या है? एक गीता को उठाओगे तो गीता में क्या लिखा? परमात्मा इति उदार, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। बोल करके तो बहुत बातें खुल गई कि उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। इससे पहले दो पुरुष और है, क्षर पुरुष, अक्षर, उसको परमात्मा नहीं कहा। नहीं, ये सूक्ष्म ज्ञान का प्रमाण है। ऐसे ही कुरान को अगर देखा जाए तो मोहम्मद गए, नासुत मलकुल जबरुत, लेकिन जो ये पार कर नहीं पाए, जब्राइल का पंख जल गया, आगे रफ रफ के तखत में आए गए और जुल्फिकार खुदा की बात की। बस तारतम का सूक्ष्मता ये है, जब जुल्फिकार परमात्मा के साथ, खुदा के साथ मोहम्मद ने बातें की, 90,000 हरफ सुने, तो वो बेछबी बेनिमुन कैसे होता है? तो वो परमात्मा बेछबी बेनिमुन कैसे हो सकता है? ये सूक्ष्म ज्ञान का सूक्ष्मता होने का प्रमाण है, साक्षी है। तारतम ज्ञान क्यों इतना साक्षी, इतना सूक्ष्म क्यों है? तो शास्त्रों के सूक्ष्म सूक्ष्म बातें निकाली। तो इलम नुक्ते की शायदी, अब देखना, हक सूरत और रस मार्फत, हक का स्वरूप और रस में होना, ये तारतम ने पता लगाया। तो कुरान में भी सदगुरु ने तो ये सारा परमधाम जाहिर करके बता दिया। बाद में देखा तो 1000 साल बाद, 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने
हक का सूरत होने की बात की है। ये है स्वरूपों में मार्फत, सूरत मार्फत लिखा ना। स्वरूप तो घर में अपना ही स्वरूप है, उसके बाद इंद्र भगवान का भी स्वरूप है, चतुर्भुजी का भी स्वरूप है, नारायण का भी सपना का स्वरूप है, ऐसे करते करते अक्षर का भी स्वरूप है, ऐसे करते करते अक्षरातीत शुद्ध स्वरूप वो मार्फत है। इसलिए हक का सूरत अरस मार्फत, ये स्वरूपों में मार्फत है, स्वरूप के दर्जा से मार्फत। उस तरह से ज्ञान के मार्फत कितने सारे मार्फत है, लीलाओं में मार्फत है ना। धरती में ब्रज रास मार्फत है, रास का प्रेम मार्फत है। लेकिन ये लीला कहाँ से आके खेले, किसने खेला करके तो परम धाम जाहिर होना पड़ता है उसमें, परम धाम की बात। तो ये लीलाओं में मार्फत, स्वरूप में मार्फत, लीला में मार्फत, ज्ञान में मार्फत, प्रेम में मार्फत। हक सूरत अरस मार्फत, ये सो सब बातें फुरमान में, सब बातें फुरमान में है, कुरान में है ये बात। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं लेकिन कुरान में ये भी है, मैंने हक का स्वरूप देख के आया, लेकिन वो कौन खोलेगा, खोले हक की सूरत हकीकत। कुरान के हकीकत के मजल में लिखा कि मैंने खुदा को देखा, वो मार्फत है, लेकिन वो कौन खोलेगा, कौन बताएगा, हक की सूरत खुद परब्रह्म परमात्मा आकर के बताएंगे। हाँ करके बोला। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं देखो, सदगुरु ने, देवचंद जी महाराज ने वेदों द्वारा चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम करके बोलते थे, तो दर्शन देते समय वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन करके, वो स्वरूप में वृंदावन का स्वरूप आ गया, रास रमाने वाला। और रास रमन का महाकारण बताया तो मूल मिलाव का स्वरूप दर्शन हुआ। तो ये मूल मिलाव का स्वरूप सदगुरु द्वारा बताया हुआ मार्फत। तो कुरान में 1000 साल पहले आकर के सदगुरु महाराज जो बता रहे हैं, कुरान में 1000 साल पहले ही बता दिया कि मलकी स्वरूप देवचंद्र जी आएंगे और वो जा करके फिर हकी स्वरूप महामति प्राणी होंगे, रुअल्लाह इमाम कहलाएंगे, और इमाम इस चीज को खोलेंगे। उस समय मैं भी रहूंगा और वो इमाम के साथ खुदा स्वयं रहेगा करके बता दिया। तो प्राणनाथ जी को इतना जोश आया। शास्त्रों में बुद्ध अवतार ही कल के अवतार की बात आती है, और परम धाम के श्यामा जी स्वरूप में ही फिर राज्य स्वरूप हो करके अब हकी स्वरूप प्रकट हो गए महामति प्राणनाथ जी। तो क्या बोला, सब बातें फुरमान में खोले हकी सूरत हकीकत। हकीकत के मजल में उन्होंने, ज्ञान के मजल में उन्होंने ये ज्ञान दिया कि हकी स्वरूप आएंगे और परमात्मा का सूरत स्वरूप की व्याख्या करेंगे। मैंने खाली जुल्फिकार देखा, वो आकर के सांगो पांगो वर्णन करेंगे करके बोल दिया था। वो तो अभी घटना घटी इस चीज को, तो आनंद आया। इसलिए बसरी मलकी और हकी जो कहे मोहम्मद तीन स्वरूप स्वरूप। मोहम्मद ने 3 स्वरूप की बात कही थी, मोहम्मद का ही 3 स्वरूप। क्या हुआ, बसरी मलकी और हकी। ये समझना ही कलश का कलश लग रहा है। उसमें से भी डिवाइड कर दिया, 2 देवे, हक की शाहिदी 2, बसरी मलकी हकी में 2 स्वरूप हक के साक्षी देंगे। कौन, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पूरा परमधाम तारतम लाए और परमधाम की बातें की। अब महामति प्राणनाथ जी ने उस धाम का, उस स्वरूप का और गहराई से व्याख्या किया। तो अब सदगुरु महाराज ने थोड़ा बहुत नहीं बता दिए होते, सदगुरु महाराज परमधाम की बातें नहीं बता दिए होते, तो प्राणनाथ जी का कहना कोई विश्वास नहीं करता। और मोहम्मद साहब ने वहां जुल्फिकार की बात नहीं कर दिया होते, तो दिल्ली के मजल में उन नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख खिदर जैसे लोगों को मुख मर्दन करने के लिए मैटर ही नहीं रहता। इसलिए पहले ही बोला कि बसरी ने साक्षी दी, तो आज हकी स्वरूप के लिए क्या हुआ, मुसलमानों का मुख मर्दन करने के लिए काम आ गया, और अपने आत्मा तसल्ली के लिए कि मेरा रूप, मेरा असली स्वरूप परमधाम में है।
करके उसके लिए उनको तसल्ली मिल गई। और सदगुरु महाराज ने अगर तारतम का सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक एक परो मंत्र कृष्ण अक्षर द्वयम करके अक्षराति श्री कृष्ण का मंत्र अगर सदगुरु के साथ नहीं आया होता तो प्राण जी माँ क्या साक्षी देके बोलेंगे आज। इसलिए दो बसरी और मलकी ने देवे हक की शाहिदी राजी महाराज के संपूर्ण के साक्षी दिए और फरदा रोज क़यामत दोनों ने दिया हुआ साक्षी को लेकर के फरदा रोज क़यामत कल का दिन अखंड होना है। तो कल का दिन अखंड का अर्थ लग गया। वो कल का दिन कौन था? एक दिन रब का दुनिया का साल हजार। मोहम्मद ने बोला कि 1000 साल बाद परब्रह्म परमात्मा आएंगे, हकी स्वरूप आएंगे करके प्राण जी के लिए संकेत किया था। तो एक दिन फरदा रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत कहने मतलब कल का दिन मतलब कब? 10वीं 11वीं 12वीं सदी। बोले अच्छा कल का दिन मतलब एक दिन रब का दुनिया का साल हजार। मोहम्मद साहब रब ने एक दिन की बात कही थी, वो तो 1000 साल की बात था। तो 1000 साल में तो 10वीं 11वीं सदी में सदगुरु प्राण जी आ गए। इसलिए प्राण जी को और तसल्ली हो गई कि अरे हमारी बात तो परमधाम की बात है तो कुरान पुराण में इस तरह से है। इसलिए आप बोलते हैं नबी नबुवत कुरान माजजा ये दो साबित होवे इनसे। नबी मोहम्मद साहब का नबुवत, गुरु का गुरुवत, नबी का नबुवत एक ही शब्द है। गुरु का गुरुत्व और वेद व्यास जी का तत्व और भागवत का माजजा, भागवत का चमत्कार। अर्थ माजजा उसका अर्थ। अब 1000 साल में पहले बोल के गए, 5000 वर्ष पहले वेद व्यास सुखदेव ने बोल के गए, उसका अर्थ अब लग गया। अच्छा चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, ये परम धाम की बातें हैं, तो उसका अर्थ अब लग गया। ऐसे ही 1000 साल पहले जुल्फिकार खुदा बोलता था, अरे जुल्फिकार महामति प्राण नजने वाला परम धाम के सारा वर्णन कर दिया। नबी का नबुवत तो आप समझ में आया, गुरु का गुरुत्व आप समझ में आया, सुखदेव का ज्ञान का महत्व आप समझ में आया, भागवत का महत्व आप समझ में आया, कुरान का महत्व आप समझ में आया। ये दो साबित होवे इनसे ये अंतिम जमाना का खाबंद, क़यामत के समय में आने वाला 28वां कलयुग में आने वाला बुद्ध कल की अवतार, इनों से कल की अवतार महामति प्राण जी से पता चला। दो कुरान और पुराण का दो, कुरान और मोहम्मद के दो के विषय में अब पता चला। कुरान न खुले बिना खिताब। मैंने तो साक्षी दे के गया, लेकिन तुम लोग अर्थ नहीं कर सकोगे जब तक वो खिताब वाला नहीं आएगा। कौन सा खिताब वाला? हकी स्वरूप खिताब वाला जब तक नहीं आएगा तुम लोग अर्थ नहीं समझोगे करके बोलता था मोहम्मद। ऐसे ही 28वां कलयुग में बुद्ध कल की आएगा, वो बुद्ध कल की ना आए तब तक वेदों का अर्थ नहीं खुलेगा करके बोलते थे। ये अब खुल गया। कुरान न खुले बिना किताब, पुराण न खुले बिना कल के अवतार। ना तो लिखे सब इनमें, नहीं तो इसमें लिखा ही है, जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। पर जीव सृष्टि क्या जाने, जिनकी अक्ल है तो है, कुरान में भी है पुराण में, लेकिन हकी स्वरूप ना आए तब तो खुलेगा नहीं करके बोल दिया था। और स्वयं हकी होकर के जबरदस्ती अर्थ कर रहे थे। तो जैसा गुण वैसा है नाम, जैसा नाम यथा नाम तथा गुण।
आ करने के बाद ही हुआ करके बोल। इन शायद ही सब मिलसी हिंदू या मुसलमान, चाहे हिंदू का ग्रंथ हो चाहे मुसलमान के ग्रंथ हो, सदगुरु प्राज्ञा जी आने का साक्षी दोनों में है, और आकर के परम धाम खोल के सब रख देंगे करके ये भी सब प्रमाण है। मुआ दज्जाल सबका कुफर, यूं सब पाक हुए एक दिन। मुआ दज्जाल सबका कुफर, सबके हृदय में कुफर चुपचाप बैठा था, वो अंदर अंदर सताता था। ब्रह्म का रूप नहीं है, ब्रह्म का रूप नहीं है, ब्रह्म निराकार है करके अंदर बैठ करके निराकार ठोक ठोक करके शैतान काम कर रहा था। अब क्या हुआ, यूं सब पाक हुए एक दिन एक धर्म वाला स्थापना हो गया, अक्षरातीत की भक्ति, शुद्ध साकार सिद्धांत परादा सदा प्रेम लाना भक्ति। इससे क्या हुआ, पाक न हुए न पानी से, चाहिए अरस का जल, ना ये हक के जमाल में, तो वो पाक होने का समय आ गया। और अभी शाहिदी फुरमान में और भी बहुत प्रमाण है, साक्षी है। क्या साक्षी है, पहले से वेद बोल रहा था, सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजरास बोलता था। और साक्षी क्या देता था, वेद व्यास जी सुखदेव क्या देते, क्षर ब्रह्मांड नाशवंत है करके पहले साक्षी देते थे, 14 लोग को नाश बताते थे। तो कुरान में भी 14 तबक 14 जरा नहीं, और अभी शायद ही फुरमान में और भी कुरान में साक्षी है। क्या बोलते हो, 14 तबक 14 जरा नहीं, 14 लोग अस्तित्व नहीं है, ये क्षर पुरुष है, ये ला है करके और भी साक्षी है कुरान में, जो वेदों में था। 1000 साल पहले जो वेदों में था, वो 1000 साल 5000 वर्ष पहले ये पुराण में था, वो 1000 साल पहले कुरान में भी है। ला नहीं तो ला तो नहीं को कहा, इला तो है बोला। खेल नाम धैर्य सब कहने को, ये खेल नाम मात्र के लिए, ये दिखाने के लिए ये बनाया है, नहीं तो इसका अस्तित्व नहीं है। ये जरा नहीं अरसमा है, अरस परम धाम में ये खेल का कोई अस्तित्व ही नहीं है महाराज। वो अलग ही एक अक्षर के मन अंतस्करण में ये नाटक दिखा दिया है, इसका अस्तित्व परम धाम में नहीं है। कति मजा आउँछ है भन्न, खेल नाम धर्या सब कहने को, ये जरा नहीं अरसमा है, ये इसका अस्तित्व अरस में नहीं है। ठीक है यहाँ तक। तो अरस कहाँ है, अरस कहाँ है, दिल में। तो तुम्हारा दिल में अरस भी है और खेल भी है, या तो अरस है बोलो या तो खेल है बोलो, दो रखने को नहीं मिलेगा, दो रखने को नहीं मिलेगा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जब पति ने कहा कि तुम तो खाली क्या है, मैं तो खाली मोबाइल का सेट हूं, तुम तो सिम हो करके पति ने बोला, तो पत्नी को विश्वास हुआ कि नहीं, तो घूर के देखती है पति को, ये क्या बोल रहा है, मैं तो सिम हूं और वो तो खाली मोबाइल सेट है। तो घूर के देखी तो पति ने बोला कि विश्वास नहीं है क्या तुमको जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, विश्वास तो है, मैं सिम हूँ, लेकिन आप मोबाइल सेट हो ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कम डबल सिम वाला सेट तो नहीं है तुम, डबल सेट वाला तो डबल सिम वाला। ऐसे हमारा दिल में डबल सिम चलता है, दिल में खेल भी आनंद लेना और ब्रह्मानंद भी लेना, ऐसा नहीं चाहिए, एक सिम वाला होना चाहिए। या तो बोलो अरस चाहिए या तो बोलो खेल चाहिए, दो नहीं चलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं खेल नाम धैर्य सब कहने का, जरा नहीं अरस रमाए। जब अरस में खेल है ही नहीं, तो आप अपने दिल में धाम बोल के कैसे अरस सकते हो, अरस रख सकते हो। इसलिए बोलना पड़ता है, तो नहीं नहीं परमधाम मिलेगा ऐसा, हाँ 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 ऐसा, अरे राम खेल का माया का काम करते रहे, राज राज बोलते रहे, पाते हो रहे महाराज, हाँ एकदम पक्का, हाँ बोलना पड़ता है बनने हाल को, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। कमती गारा सा हतोत्साह नहीं बनाना है,
और ठौर नाकाओ अरस बिना, अरस नाकाओ इंता है, जो आप कछुए है नहीं तो क्यों अरस नजरों आए। तो समय बहुत चला गया, 7 ऊपर वो चला चुका है, इसीलिए हम चौपाई दोहरा रहे हैं, चौपाई नंबर 22 में। और कल ये प्रकरण पूरा होगा। कलश का कलश लगा के ही छोड़ना है सुंदर साथ जी, इसलिए समझ का कलश ध्यान दें। हमारा आचरण का कलश, भाव का कलश, अपने हृदय को देखने का कलश कि मेरे हृदय में संसार कितना है, परमधाम कितना है। अगर परमधाम का राज्य श्यामा जी परमधाम बोलते हैं रोमांच खड़ा हुआ तो कलश लग रहा है। और दशहरा, दिवाली, क्या क्या है, भाई दूज, हाँ तीज, हाँ तीज संक्रांति, बड़े बड़े माला पहन के ऐसा में रोमांच हो रहा है तो डाउटफुल है। उतना तो कम से कम गौ पूजा तक तो ठीक था, लोग तो कुकुर पूजा में उत्साहित होने लगे। अब कुकुर पूजा में नाचने और को अब कहाँ परम धाम का होगा। इसीलिए सर्वम खलिदम ब्रह्म ही ठीक है, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, बोलो आनंद मंगल। ताके जीव भेलू करूं करके चुप है, क्या है। अरस की बातें सुन करके जिसको रोमांच नहीं होता है उसको जीव भेलू करो संगा बोल दिया, चुप है, क्लियर है। उसको जीव के साथ इकट्ठा कर देता हूं करके बोलते हैं। और अभी शायदी फुरमान में तबक 14 जरा नाही, हुनु तो हो नि 14 तबक जरा नहीं, तर आउँछ बीच में, लेकिन आता है, ओ लेकिन ही मार खाता है। खेल नाम धरिया सब कहने को, ये जरा नहीं अरस माहे, ये जरा नहीं अरस माहे, अरस माहे।